तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद कैफ। डॉक्टर मोहम्मद कैफ। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारी एक यात्रा है रोजगार लाओ महंगाई हटाओ यात्रा, जो हम पूरे भारत में कर रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं रोजगार बढ़ाने के ऊपर। क्या हम ये सही कर रहे हैं? जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हमारी सरकार इस मुद्दे पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट जो हैं नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं, उनका इतना स्कोर आता है, जैसे भी मेहनत करते हैं उसके बाद भी उन्हें कॉलेज नहीं मिलता है। फिर वो प्राइवेट कॉलेजों में ठगे जाते हैं, जिसकी, जैसे कि मैं बीएमए से स्टूडेंट हूँ, जिसकी फ़ीस मेरे टाइम पे 2 लाख रुपए थी, अब वो बढ़ा के भी 3 लाख कर दी गई है। जो बच्चे इस महंगाई के दौर में कोटा जैसी जगहों पर कोचिंग करने जाते हैं, फिर यहाँ पे आके सरकार उनके लिए ना कॉलेज बना रही है, ना उनकी शिक्षा पे ध्यान दे रही है, तो इससे बेरोजगारी बहुत फैल रही है। वहाँ पे सिर्फ वो कोचिंग करके ऐसे घूमने के लिए रह जाते हैं, ना कि अपनी मंजिल तक भी पहुँच पाते हैं। आपके हिसाब से देश में युवा पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है। हाँ। तो क्या देश में जितना युवा है, जितने लोग हैं, उतना नौकरी है या बेरोजगारी है? नहीं, उतनी नौकरी है बिल्कुल भी नहीं है। जितना युवा पढ़ा लिखा है वो पढ़ लिख कैसे घूम रहा है, सिर्फ उसने जिस फील्ड में जाना है, जहाँ तक उसे पहुँचना है, उस चीज़ की वो तैयारी करके रह जाता है, वो अपने मुकाम तक पहुँच ही नहीं रहा है। युवा अपने मुकाम तक नहीं पहुंच रहा क्योंकि सरकारी जॉब नहीं है। क्योंकि सरकार ने ना तो उनके लिए अच्छे कॉलेजेस बनाए हैं जहाँ तक वो पहुँचना चाह रहे हैं, लिमिटेड सीट रखी हैं। 1000 सीट निकालते हैं, 200 सीट निकालते हैं, तो उन पे 1000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बेचारे जो 800 बच्चे हैं वो ऐसे घूम रहे हैं, और फिर वो लास्ट में जिस चीज़ के लिए गए थे उसको भी छोड़ के या तो खुद बेरोजगार होके बाइक मैकेनिक बन गए, कुछ और करने लग गए। इनका उसमें भी काम चल नहीं रहा। उसमें भी काम नहीं चल रहा है। उसमें बेरोजगारी है तो लोगों पे पैसा नहीं है। बेरोजगारी है, पेट्रोल वगैरह इतना महंगा हो गया है, तो वो बाइक वगैरह नहीं चल रही है, जिससे वो ख़राब नहीं होंगी तो मिस्त्रियों का काम कैसे चलेगा। तो डीजल से लेके पेट्रोल से लेके सारी चीज़ें महंगी हैं। सरकार को कुछ संदेश देना चाहोगे महंगाई पर? सरकार को हमारी जो बेसिक घरेलू चीज़ें हैं, कम से कम उनमें तो बहुत सुधार करना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पे सबसे बेसिक नीड है खाना बनाने के लिए हम यूज करते हैं गैस, जो कि 1000+ हो रखी है आज के टाइम पे। तो यहाँ से ही बेरोजगारी खाने से ही बढ़ जाएगी। अगर बंदा अच्छे से खाएगा नहीं तो करेगा क्या? तो सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि वो रसोई वगैरह के ये जो गैस सिलेंडर है इसका रेट कम करे, और जो बेसिक नीड है पब्लिक की वो पूरी करे, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका खाना पीना, ये चीज़ें। और रोजगार पे क्या बोलना चाहोगे सरकार को? सरकारी नौकरियां जिस तरीके से कम होती जा रही हैं, फौज में 4 साल की नौकरी हो गई है, पहले नौकरी बहुत हुआ करती थी। सरकार में तो सर ऐसा हो रहा है, नौकरियों के मामले में नौकरियां सिर्फ निकाली जाती हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरवा देते हैं, फिर उन्हें कैंसिल कर देते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस हो रहा है एग्ज़ाम फॉर्म के नाम पे, कि उनके फॉर्म निकालो, फॉर्म के जो पैसे आएंगे उसको खुद यूटिलाइज करेंगे, फिर बच्चों के वो फॉर्म कैंसिल कर दिए जाते हैं कि ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। और यहाँ तक की रही बात, ये एक स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को, जो सिर्फ फॉर्म फिल करवा लिए गए हैं, आज तक भी स्कॉलरशिप पेंडिंग चल रही है। मैंने खुद ने स्कॉलरशिप भरी है, मुझे 1 साल हो गया है, अभी तक कोई स्टेटस नहीं है उसका। तो ये चल रहा है हमारे देश में। सरकार को क्या संदेश है? सरकार जितना भी मैंने बोला है, कम से कम इन मुद्दों पे ध्यान देके इन्हें पूरा करे। और बेरोजगारी रही, और जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के बेसिस पे पढ़ाई की उम्मीद कर रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप उन्हें दी जाए। और ये गैस चूल्हा वगैरह के रेट हो गए, इनको थोड़ा कम करा जाए कि एक गरीब आदमी भी जो अपना खाने पीने का जुगाड़ कर सके। 2024 में इलेक्शन है, जिसके द्वारा पीएम देश में जनता चुनेगी। हाँ। तो ऐसे में ये महंगाई और ये सब क्या मुद्दा रहेंगे, बेरोजगारी? हाँ सर, हमारे यहाँ से मुद्दा बिल्कुल रहेंगे। जो सरकार हमारे हित में काम करेगी, लोगों के लिए काम करेगी, हम उसको वोट करेंगे। तो ये बीजेपी हित में काम नहीं कर रही? नहीं, बीजेपी हमें 1% नहीं लग रही कि लोगों के लिए काम कर रही है। बीजेपी लोगों को सिर्फ खून चूस रही है, उनके लिए 1% काम नहीं कर रही है। गरीब है जो और गरीब होता जा रहा है, जो बिजनेसमैन है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो आम युवा है वो नीचे गिर रहा है लगातार। आपने क्या नाम बताया अपना? डॉक्टर मोहम्मद कैफ। डॉक्टर मोहम्मद कैफ जी ने बताया। डॉक्टर साहब ने सीधा सीधा बोला कि सरकार, ये बीजेपी सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है, सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, राशन महंगा होता जा रहा है, युवाओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, युवा पढ़ाई करके आ रहे हैं तो जॉब नहीं मिल रही है। सरकार को कहना चाहते हैं, अगर सरकार का यही हाल रहा तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में युवा सरकार को वोट नहीं देंगे। धन्यवाद।